ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड प्रथम अध्याय। हिमाचल द्वारा बारातियों की सेवा करना। हे नारद, महाराज हिमाचल ने बारात की सेवा के लिए ठहरने के लिए स्थान पर दास दासियां तथा समस्त आवश्यक सामग्री भिजवा दी। ठीक उसी समय पार्वती ने भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करके सिद्ध को प्रकट किया, जिससे वहाँ पर किसी वस्तु की कमी न रहे। मैं, विष्णु और अन्य सब देवता इसके लिए महाराज हिमाचल की प्रशंसा करने लगे। लेकिन भगवान श्री शंकर जी के अतिरिक्त यह भेद किसी और ने न जाना कि यह सब पार्वती जी की महिमा है। इसके पश्चात तुमने, देवर्षि नारद, महाराज हिमाचल के पास जाकर कहा कि लग्न का समय हो गया है, अतएव अब किसी प्रकार की देरी न करें। तुम्हारी बात सुनकर महाराज हिमाचल ने प्रसन्न होकर पुरोहित को बुलाकर और उसको हम लोगों को बुलाने के लिए जनमासे में हमारे पास भेजा। महाराज हिमाचल के पुरोहित ने भगवान श्री सदाशिव जी के पास आकर प्रार्थना की, प्रभु, अब हमारे यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने लोक रीति के अनुसार उपटन आदि लगाकर स्नान किया। फिर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि धारण करके वृषभ पर सवार होकर विवाह मंडप में पहुँचे। राजा हिमाचल से कहकर पार्वती जी को विवाह मंडप में आते देखा तो मन ही मन उनको प्रणाम किया। इसके पश्चात बारात को 56 प्रकार के भोजन करवाए। राजा हिमाचल ने प्रसन्नता के साथ भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरण ढोए। उस समय वह प्रेम में मग्न होकर सोचने लगे कि भगवान श्री सदाशिव जी के यहाँ यही पवित्र चरण कमल है, जिनका ध्यान भगवान श्री विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी करते हैं। महाराज हिमाचल ने चरण धोने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी को सोने की चौकी पर बिठाकर भोजन करवाया। भोजन करते समय स्त्रियां बारातियों के नाम ले लेकर गालियां देती थी और हम सब उन गालियों को सुनकर प्रसन्न होते थे। भोजन करने के पश्चात बारात अपने निवास स्थान पर लौट गई। दूसरा अध्याय। हिमाचल द्वारा पार्वती का कन्यादान करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात जब विवाह के लग्न का समय आया तो उस समय राजा हिमाचल ने अपने पुत्रों को भगवान श्री शंकर जी को लिवा लाने के लिए भेजा। तब भगवान श्री सदाशिव जी देवताओं तथा ऋषियों महर्षियों के साथ तुरंत विवाह मंडप को रवाना हो गए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वह आनंद करोड़ों जीवाओं से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हम सब यह सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि हम भगवान सदाशिव जी महाराज का विवाह अपनी आंखों से देखेंगे। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के उस समय के सौंदर्य को देखकर मैं और विष्णु जी चकित हो गए। भगवान श्री सदाशिव जी ने देवताओं एवं महर्षियों ऋषियों के साथ महल के भीतर प्रवेश किया। फिर मंडप के चारों तरफ की पृथ्वी 4 प्रकार से पवित्र हो गई। भगवान सदाशिव जी महाराज सिंहासन पर विराजन हुए। उस समय श्री पार्वती श्री 16 श्रृंगार किए उस स्थान पर पधारी। पार्वती जी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। भगवान श्री विष्णु जी ने, मैंने तथा अन्य सब देवताओं ने भगवती पार्वती को देखकर प्रणाम किया। ऋषियों महर्षियों ने शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों पक्षों ने पुरोहितों से सबसे पहले गणेश तथा गौरी जी की पूजा करवाया। फिर अन्य रानियों से संपूर्ण प्रकार से पूजा की गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 5 देवता अनादि है, उन पांचों को समान जानकर पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की रीति बताई गई है, उसी के अनुसार सारा कार्य संपूर्ण किया गया। मेनका ने 4 अत्यंत बहुमूल्य वस्त्र भगवान श्री सदाशिव जी को दिए और उसी प्रकार के 2 वस्त्र पार्वती जी को दिए। 2 स्वयं पहने। पार्वती महाराज हिमाचल की दाई और बेटी। उस समय भगवान सदाशिव जी महाराज जी पार्वती के सम्मुख बैठे हुए थे। ऋषि महर्षि उच्च स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब मेनका कन्यादान करने लगी। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी से महाराज हिमाचल ने उनका गोत्र पूछा। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी तो विचार में पड़ गए और उनको चुप देखकर ऋषि महर्षि हंसने लगे। इस पर तुम भगवान श्री सदाशिव जी की प्रेरणा से वीणा बजाने लगे। तुमने हिमाचल से कहा, राजेश्वर, यह आप क्या मूर्खता कर रहे हो, जो श्री भगवान श्री सदाशिव जी से गोत्र पूछ रहे। सुनिए, गोत्र पूछने में इनका अपमान है। इनका गोत्र तो विष्णु ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते। यह तो अपनी इच्छा से अनेकों लीलाएं धारण किया करते हैं। वह अनादि और अनंत है, अतएव इनका गोत्र कुल तो नदियाँ ही हैं। भगवान श्री सदाशिव जी नादमय है और नादमय स्वयं शिव हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हे नारद, तुमसे यह बात सुनकर महाराज हिमाचल आश्चर्य में पड़ गए। देवता और ऋषि महर्षि जय जयकार करने लगे। तुमने कहा, राजेश्वर, भगवान श्री सदाशिव जी आज पार्वती के तप के कारण तुम्हारे पुत्र समान हो गए हैं।
इनकी भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता। अतः यह विचार कर तुम शीघ्रतापूर्वक कन्यादान दो, क्योंकि लग्न का मुहूर्त बीता जा रहा है। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर महाराज हिमाचल ने कुछ और जल देकर कन्यादान कर दिया और पार्वती का हाथ भगवान श्री सदाशिव जी के हाथ में अर्पण कर दिया। भगवान श्री शंकर जी महाराज ने पार्वती जी का हाथ जो पकड़ा, सो उसी दिन से विवाह की रीति तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। उसी समय चारों ओर महाराज हिमाचल की प्रशंसा होने लगी। विवाह की लौकिक रीति समाप्त होने के साथ ही गंधर्व जन गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। विष्णु, इंद्र तथा अन्य सभी देवता अति प्रसन्न हुए। इसके पश्चात महाराज हिमाचल ने भगवान सदाशिव जी को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। 1 लाख दूध देने वाली गाय और सजे सजाए 100 सुंदर घोड़े, 1 लाख दासियाँ, 1 करोड़ हाथी, सोने व जवाहरतों से जड़े हुए रथ दहेज में दिए और हाथ जोड़कर भगवान श्री सदाशिव जी की स्तुति की। तीसरा अध्याय। शिव विवाह उपरांत देव पत्नियों का दुल्हे शिवजी के साथ उपहास करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर फिर ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापना कराई गई। फिर ऋग, यजु, सामवेद से मंत्र द्वारा भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से हवन कराया गया। उस समय फिर पार्वती के भ्राता मेनाक ने आकर उनको खिले दी। फिर लोक मर्यादा के अनुभावरें पड़ी, यानी फेरे हुए। फिर उसके बाद भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और भगवती पार्वती के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दिखाया, हृदय छूना, स्वस्ति पाठ, भगवान शंकर जी द्वारा माँ भगवती की मांग में सिंदूर भरना, भगवान व भगवती को एक स्थान पर बिठाकर सवस्त्र आसन, पूर्ण पात्र तथा गौदान, आचार्य कर्तव्यता, 100 ब्राह्मणों को स्वर्णदान इत्यादि करवाया गया। उस समय मंडप में के मुख्य द्वार पर अनेकों बाजे बज रहे थे और स्त्रियां मंगल गीत गान कर रही थी। इसके पश्चात भगवान शिव और भगवती दोनों को पूर्व नारिया कुहवर स्थान में ले गई और लोकोपचार प्रीतियाँ करवाकर वसालय में ले आई। वहाँ फिर ग्रंथ चिमोचन आदि लौकिक रीतियाँ करवाई गई। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और भगवती पार्वती की शोभा देखते ही बनती थी। उसके पश्चात वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, मेरी पत्नी सावित्री, जानवी, आदिति, शार्ची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, सज्ञा आदि सोहल दिव्य नारियाँ बारी बारी से आकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से परिहास करने लगे। श्री सरस्वती ने कहा, हे आदिदेव, अब आप अपने झिझक को दूर करके अपनी प्यारी पार्वती को कंठ से लगा लीजिए। इनके बिना आपका जीवन बड़ा दुखी था। सावित्री ने कहा, हे सदाशिव, आप भोजन करके अपनी प्यारी पार्वती को भी भोजन करवाइए और उनको पान खिलाकर प्रसन्न कीजिए। जाह्नवी ने कहा, हे योगेश्वर, आप बड़े कामी हैं। बाजार में से कंघी लाकर अपनी प्यारी के बालों को स्वयं संवारिए, क्योंकि इससे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। लक्ष्मी ने कहा, हे देव, आप गिरिजा को बड़े आनंद और प्यार से रखिए और उनका दुख दूर कीजिए। अब लज्जा काहे की है? सुंदर पार्वती को अपने हृदय से लगाइए। इसी के विरह में आप कष्ट पा रहे हैं। अब प्रियतमा के मिल जाने पर लज्जा कैसी? शुचि ने कहा, हे शंकर जी, आप कामदेव से भली प्रकार पूर्ण हैं। अति सुंदर होने पर भी जो आप अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए थे, सो उनका कारण हम जान गई है कि आप बिना पत्नी के अपना अमंगल वेश बनाए हुए थे। अब आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है और आप मनचाहा कार्य कीजिए। हे सदाशिव, आप उत्तम प्रकार के भोजन करके पान खाइए और पार्वती को अपने साथ महल ले जाकर विहार कीजिए। मेनका को तो यह बात पसंद न थी, लेकिन हमने आपको पार्वती से मिला दिया है। अहिल्या बोली, हे शंकर जी, आपने वृद्धावस्था का त्याग कर दोबारा जवानी को अपनाया है। आपकी युक्ति आज पूर्ण हो गई है। आप भली भांति पार्वती से प्यार कीजिए। तुलसी ने कहा, हे शिव जी, आप तो कामदेव को भस्म करके बड़े त्यागी बन गए थे। फिर आपने अरुंधति को हमारे पास यह कहकर क्यों भेजा था कि पार्वती का मेरे साथ विवाह करवा दो? स्वाहा ने कहा, इस प्रकार के स्त्रियों के हंसी परिहास से आप क्रोधित मत हो जाना, क्योंकि विवाह काल में स्त्रियाँ हंसी मजाक किया करती है। संसार की यही रीति है कि दुल्हा से हंसी किए बिना आनंद नहीं आता। रोहिणी ने कहा, हे शिवजी, आप तो काम शास्त्र के बहुत बड़े जानने वाले हैं। आप अब गिरिजा को काम कला की शिक्षा दीजिए और अपना काम पूरा कीजिए। आप इस कामरूपी समुद्र से तैरकर पार हो जाइए। वसुंधरा ने कहा, हे शंकर जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, अतः आप पार्वती जी की इच्छा को पूर्ण रूपेण समझकर पूर्ण करें, ताकि उनका अब तक का वियोग का दुख दूर हो। हे शिव जी, भूख बिना भोजन करने से नहीं दूर होता है, अतः आप गिरिजा जी को रीति प्रदान कर प्रसन्न करो। शतरूपी बोली, अब शिवजी को पार्वती के साथ ऐसे स्थान पर भेज दो
जहाँ कोई न हो और पलंग फूलों से सजा हुआ हो, उस स्थान पर रत्नों का दीपक जल रहा हो और किसी प्रकार का कष्ट देने वाला न हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, स्त्रियों की इस प्रकार की मजाक भरी बातें सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने उनसे कहा, आप मुझसे इस प्रकार की बातें न कीजिए। आप समस्त संसार की माताओं के समान हैं। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। पुत्र के सामने माता को इस प्रकार की बातें करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस पर सब स्त्रियां लज्जित होकर चुप हो गई। ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय, रति की प्रार्थना पर शिवजी द्वारा कामदेव को पुनः जीवित करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब स्त्रियां शंकर जी के वचन सुनकर लज्जित होकर काट काट की पुतलियों की समान चुप होकर स्थिर हो गई, तो उस समय भगवान को प्रसन्न जानकर रति ने कहा, प्रभु, आपने तो पत्नी को प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे प्रति कामदेव को बेकार ही खत्म कर दिया। इस समय आपके विवाह को देखकर मुझे छोड़कर सबको हर्ष हो रहा है। अतः आप कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। यह कहकर रति रोने लगी। रति को रोते देखकर सब लोगों को अति दुख हुआ। रति ने अपने जले हुए पति की भस्म जो बांधी हुई थी, उस पोटली को उसने भगवान सदाशिव जी के सामने रख दी। भगवान ने रति तथा देव पत्नियों को दुखी जानकर उस भस्म की ओर अमृत दृष्टि से देखा, तो कामदेव तुरंत जीवित होकर उस पोटली में से बाहर आ गया। यह देखकर रति और अन्य सब स्त्रियां परम आनंद को प्राप्त हुई। कामदेव हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कामदेव से कहा, कामदेव, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और वहां जाकर मेरी बारात में बैठो। भगवान की आज्ञा अनुसार कामदेव वहां से बाहर निकलकर हमारे पास आया और मुझको तथा भगवान श्री विष्णु को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उस समय हमने कामदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम भगवान श्री सदाशिव जी और भगवती पार्वती जी के सदा सदैव प्रिय रहो। अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तुम आनंद पूर्वक हमारे साथ बैठो। और कामदेव देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। पांचवा अध्याय, शंकर जी का पार्वती के साथ भोजन करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। इधर कामदेव तो देवताओं की पंक्ति में हमारे साथ बैठ गया, उधर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने पार्वती को अपनी बाई ओर बिठाकर भोजन करवाया और स्वयं भी भोजन किए। हम तो भोजन करने के पश्चात बारात के निवास स्थान की ओर रवाना हो गए और स्त्रियां भगवान श्री सदाशिव जी को निवास भवन में ले गई। वह घर बेहद सजा हुआ था। सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे एवं रत्नजड़ित कुंभ तथा पत्रादि स्थापित थे। रत्नजड़ित दर्पण थे। जगह जगह मणिमुक्ता आदि जड़ित होकर शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत चरम भी ढके हुए थे। स्थान स्थान पर बड़े बड़े चित्र लटक रहे थे, जिसमें कि विविध दृश्य दिखाई हुए थे। यह घर विश्वकर्मा ने विशेष रूप से अपने हाथों से तैयार किया था। वहाँ भगवान श्री सदाशिव जी और पार्वती ने एक रत्नजड़ित बड़े से पलंग पर बैठकर तांबुल सेवन किया। पलंग की चारों तरफ मोतियों की झालरें लटक रही थीं। पलंग के पास ही चंदन, अगरबत्ती तथा कस्तूरी के पात्र रखे थे, जिनकी सुगंध से वह घर महक रहा था। कमरे की सजावट देखकर भगवान अति प्रसन्न हुए। सुंदर भवन की शोभा देखते देखते उस रत्नजड़ित पलंग पर सो गए। वह रात्रि इस प्रकार बीत गई। जब भोर हुआ तो नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। इधर जनवास्य में सब देवता उठे। भगवान श्री विष्णु ने धर्मराज से कहा कि भगवान श्री सदाशिव जी को जगा कर ले आए। तब धर्मराज ने महाराज हिमाचल के महल में जाकर भगवान सदाशिव जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु, अब आप कृपा करके उठिए, जनवास्य में चलकर सबको आनंद प्रदान कीजिए। सब देवतागण आपकी बाट देख रहे हैं और आपके दर्शन के इच्छुक हैं। धर्मराज की यह बात सुनकर भगवान शंकर जी बोले, हे धर्मदेव, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज सबको शीश झुकाते हुए बड़ों से आज्ञा लेकर जनवास्य की ओर चल दिए। छठा अध्याय, शिव तथा देवताओं द्वारा हिमाचल से विदाई के लिए प्रार्थना करना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जनवास्य में पहुंचकर भगवान श्री सदाशिव जी ने सब देवताओं को पास बुलाया। देवतागण उनके पास पहुंचकर स्तुति करने लगे। उस समय में ब्रह्मा जी ने और भगवान श्री विष्णु ने श्री नारद जी को तथा सप्त ऋषियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि तुम लोगों की कोशिशों से आज यह शिव पार्वती के विवाह का समारोह हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उस समय भगवान विष्णु ने खूब दान दिया। इसके पश्चात हम लोगों ने महाराज हिमाचल को बुलाकर उनसे विदा मांगी। उस समय महाराज हिमाचल ने देवताओं से प्रार्थना की, हे देवताओं, आप लोग मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर सका हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मेरे छोटेपन को विचार में न लगाइएगा। मेरे निवास स्थान पर चलिए और उसको पवित्र कीजिए। हे नारद, महाराज हिमाचल की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री विष्णु एवं अन्य देवताओं ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजेश्वर, तुमने जो हमारी इतनी सेवा की है वह किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जा सकती।
तुम्हारे घर में जगत माता ने जन्म लिया है, अतः तुम्हारे बराबर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। तुम्हारा नगर और तुम्हारी माता धन्य है, जहाँ भगवान सदाशिव जी महाराज ने पधार कर सारे संसार और हमारे लोगों का हित किया है। इसके पश्चात महाराज हिमाचल समस्त बारातियों को अपने महल में लेके गए। सब लोग प्रेम से भोजन करने लगे। सिया मंगल गीत गाने लगी। इन गीतों में अधिकतर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की महिमा का वर्णन था। इन गीतों को सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और सभी देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। 7वां अध्याय, हिमाचल द्वारा देवताओं तथा समस्त बारातियों की विदाई करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस तरह 3 दिन तक राजा हिमाचल ने बारात को न जाने दिया। चौथे दिन मैंने पार्वती जी और भगवान सदाशिव जी महाराज को बिठाकर हवन किया और विवाह की रीतियाँ शेष रह गई, वह सभी पूर्ण करवाई। उनके पश्चात तिलक किया गया। फिर सबने आशीर्वाद दिए और इसके पश्चात बारात ने भोजन किया। इस तरह रात बीत गई। प्रातः जब हमने महाराज हिमाचल से विदा मांगी तो महाराज हिमाचल ने प्रार्थना करके हम लोगों को फिर रोक लिया। इस प्रकार उसने कई दिनों तक हमको ठहराया रखा। तब एक दिन देवताओं ने हिमाचल की बहुत प्रशंसा की और कहा कि अब हमको विदा कर दो। देवताओं की बात सुनकर महाराज हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को जमा करके बताया कि अब भगवान शिव यहाँ से रवाना होना चाहते हैं। महाराज हिमाचल की बात सुनकर उन सबको अति दुख हुआ। तब हिमाचल ने गुरु की आज्ञा से समस्त सामग्री जुटाकर बारात को अपने महल में बुलाया। तब मैं श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री सदाशिव जी तथा पार्वती जी को बीच में बिठाकर गौरी पूजन करवाया और समस्त विधियाँ पूर्ण करवाई। हिमाचल ने जो दहेज दिया था उसके संबंध में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात महाराज हिमाचल और मैना ने खड़े होकर हाथ जोड़कर सब लोगों से कहा, यह हमारा सौभाग्य था जो पार्वती जैसी पुत्री ने हमारे यहाँ जन्म लिया, जिसके कारण आप सबने हमारे यहाँ पधार कर हम लोगों को अपने दर्शन दिए हैं। देवताओं तथा अन्य बंधुओं, आप हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दें। हे नारद, यह सुनकर समस्त देवताओं ने महाराज हिमाचल की बहुत प्रशंसा की। उस समय सब लोग भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के गुण गा रहे थे। 8वां अध्याय, हिमाचल द्वारा शिवजी तथा पार्वती सहित विदाई देना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब महाराज हिमाचल ने मेनका और घर के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की स्तुति की। इसके पश्चात बारात जनवासे को वापस लौट आई। फिर सब लोग दोबारा विदाई लेने के लिए हिमाचल के पास गए। भगवान श्री सदाशिव जी महल के भीतर चले गए। वहाँ स्त्रियों ने भगवान श्री सदाशिव जी को विदा किया। भगवान ने उस समय उन स्त्रियों से कहा कि सब बारात विदा हो चुके हैं, अब आप मुझे भी विदा कीजिए। यह सुनकर मेनका ने प्रसन्नतापूर्वक पार्वती जी को भगवान को सौंपा। वह पार्वती का हाथ भगवान सदाशिव जी के हाथ में देते हुए आर्द्र कंठ से कहने लगी, प्रभु, मेरी पुत्री गिरिजा आपकी जन्म जन्मांतर इससे दासी है। यह आपकी जी जान से सेवा करेगी, इसका पालन करते रहिएगा। यह मेरी लाडली बेटी है और आपकी पूर्ण भक्त है। यह आपकी प्रशंसा से खिल जाती है। इसको अभी संसार का कुछ ज्ञान नहीं है। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरणों में लेट गए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने तथा मेनका से कहा, आप और महाराज हिमाचल दोनों ही धन्य हैं। आप अपने समस्त परिवार के सहित मुक्ति को प्राप्त होंगे। यह कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज मेनका से विदा होकर महाराज हिमाचल के पास गए और हाथ जोड़कर विदा मांगने लगे। उस समय महाराज हिमाचल ने हर्ष के अश्रुपात करते हुए भगवान से कहा, प्रभु, मुझसे अनजान में बहुत गलतियाँ हो गई हैं। आप उनको क्षमा कर दें और मुझ पर सदा सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। यह कहकर महाराजा हिमाचल ने भगवान श्री सदाशिव जी को विदाई दी। उस समय बाजे बजने लगे और बड़ी धूमधाम से बारात वापस चलने के लिए तैयार हो गई। 9वां अध्याय, ब्राह्मणों की पत्नियों द्वारा पार्वती को उपदेश देना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार विदा होकर भगवान श्री सदाशिव जी नगर के बाहर आ गए। उस समय सप्त ऋषियों ने महाराज हिमाचल के पास जाकर कहा कि अब पार्वती जी को विदा कर दीजिए। जब मेनका ने सुना तो वह प्रेम के समुद्र में डूब गई। तब मेनका ने नगर भर की स्त्रियों को बुलाकर पार्वती को स्नान कराया और उनका सुंदर श्रृंगार किया। सब स्त्रियाँ पार्वती जी के भाग्य की प्रशंसा करने लगी। तब ब्राह्मणों की पत्नियों ने पार्वती को आशीर्वाद देते हुए उपदेश किया कि हे पार्वती जी, तुम दिन रात अपने पति की सेवा में मग्न रहना। स्त्री के लिए अपने पति के समान कोई नहीं है। हालांकि माता पिता अपने संतान के बड़े शुभ चिंतक होते हैं, किंतु वह अपने संतान को मुक्ति नहीं दे सकते। इस संसार में 4 वस्तु सुख प्रदान करने वाली है। पहला पति, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री और चौथा संतोष। इन चारों की परीक्षा आपत्तिकाल में होती है। वेद कहते हैं कि अपना पति चाहे मूर्ख, निर्धन, लंगड़ा, काना, व्यभिचारी, छलिया, कठोर, धूर्त, पाखंडी क्यों न हो, तो भी स्त्री के लिए उचित है।
कि वह उससे भगवान श्री सदाशिव जी और भगवान श्री विष्णु के समान प्रसन्न रखे। पति की सेवा से ही स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने पति की सेवा नहीं करती वह निसंदेह नरक भुगती है। अतः वह स्त्रियों को सब काम छोड़कर पति की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। मन, कर्म और वचन, इन तीनों से पति की सेवा करनी चाहिए। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है और मोक्ष का मार्ग है। वेदों में लिखा है, स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं: उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, अधम। वह उत्तम है जो अपने सपने में भी पराये पुरुष का ध्यान नहीं करती। मध्यम वह है जो पराये पुरुष को भाई तथा पिता के समान समझती है। निकृष्ट वह है जो पराये पुरुष की ओर खींची रहती है, मगर धर्म और समाज के विचार से उसकी संगत नहीं करती। अधम वह है जो अपने पति और कुल का भय खाकर पराये पुरुषों से संगत से बचती है, मगर उसका ध्यान नहीं छोड़ती। पतिव्रता स्त्रियों की बड़ी महिमा है। जो स्त्रियां अपने पति को बुलाकर पराये पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं, वह घोर नरक की भागी होती है और अनेक दुख भोगती हैं। ऐसी स्त्रियां केवल एक क्षण के आनंद के लिए युगों तक नरक में पड़कर दुख भोगती रहती हैं। करोड़ों पाप करने वाली स्त्री भी पतिव्रता धर्म के पुण्य परम पद को प्राप्त करती है। जो स्त्रियां पति के विरुद्ध चलती हैं वह अवश्य नरक भोगती है और अनेकों जन्म में युवावस्था को प्राप्त होने के साथ ही विधवा हो जाती है। पतिव्रत स्त्री को पति सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पहले अपने पति को भजन कराकर बाद में आप भोजन करें। पति को सुलाने के बाद आप सोएं। पति के बैठने के बाद आप बैठें। किसी अवस्था में भी पति पर क्रोध न करें। अपने मुख से कभी भी पति का नाम न लें। पति के बुलाने पर फौरन ही उसके पास जाकर उसकी आज्ञा का पालन करें। पति के आदेश के अनुसार अपने घर का प्रबंध करें। बिना पति की आज्ञा के किसी को कोई चीज़ न दें और पति का झूठा भोजन न खावें और पति का झूठा भोजन खावे। नाच गाने की सभा में न जावे और रजस्वली होने पर 3 दिन तक पति को अपना मुख न दिखावें। जब तक ऋतु स्नान न कर लें तब तक पति से कोई बात न करें। प्रतिदिन स्नान के पश्चात पति का दर्शन करें और पति की आज्ञा के बिना किसी जगह न जाएं। सदा वह काम करें जिससे अपनी पति को प्रसन्नता हो। सुख और दुख में पति से एक जैसा प्रेम रखें। घर में किसी वस्तु की कमी होने पर पति से स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि कोई ऐसी विधि अपनाएं जिससे वह आप जान जाए। यदि तीर्थ यात्रा करने का चाह हो तो पति के चरणों को धोकर उस चरणामृत को पिया जाए, क्योंकि पति का चरणामृत भगवान सदाशिव जी और भगवान श्री विष्णु के चरणामृत से भी उत्तम बताया गया है। जो स्त्रियां अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध व्रत आदि का पालन करती हैं, वह अपने पति की आयु को कम करती हैं। स्त्री को उचित है कि ऊंचे स्थान पर न बैठे। जो स्त्रियां अपने पति पर क्रोध कर उल्टा उत्तर देती हैं, वह दूसरे जन्म में गिदड़ी होती हैं। जिस औरत के क्रोध करने से पति की मृत्यु हो जाती है, वह अगले जन्म में शेरनी होती है। जो स्त्री अपने पति से छिपाकर मिठाई आदि खाती है, वह दूसरे जन्म में मेंढक की योनि प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष को काम दृष्टि से देखती है, वह अगले जन्म में कानी तथा कुरूप होती है। स्त्री को चाहिए कि सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों के समान सामने कभी ऊंचा न बोले। बाहर से आए हुए अपने पति के आदरपूर्वक चरण धोए। हे पार्वती, इस प्रकार पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती हैं। तीनों देवों की प्रार्थना से महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने शाप द्वारा 12 में से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, हे पार्वती, आप सर्वश्रेष्ठ हैं तथा सबका कल्याण करने वाली है। आपके सामने तो इतना केवल लोक प्रचार के लिए कहना पड़ा है। 10वां अध्याय, शिवजी द्वारा विदा होकर कैलाश के लिए रवाना होना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें समझाकर मैना ने पार्वती जी को विदा करने का प्रबंध आरंभ कर लिया। वह पार्वती जी को बार बार हृदय से लगाती थी और बार बार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की सेवा के लिए उपदेश करती थी। तब पार्वती जी की सखिया ने मेनका को उनसे अलग किया। फिर पार्वती जी बारी बारी हर एक से मिलती हुई, आप रोती हुई और दूसरों को रुलाती हुई चल दी। उस समय मानो महाराज हिमाचल के परिवार पर वियोग शरीर धारण करके छा गया था। सब पार्वती के रुदन को देखकर व्याकुल हो रहे थे। हे नारद, उस समय तत्वज्ञानी पुरोहित ने महाराज हिमाचल से कहा कि शुभ लग्न बीता जा रहा है, इसलिए पार्वती जी को शीघ्र विदा करो। तब महाराज हिमाचल ने पार्वती जी को पालकी में बिठाया। उस समय सब स्त्री और मेनका पार्वती जी को आशीर्वाद देने लगी। जिन सखियों से पार्वती को अधिक प्रेम था, उनको महाराज हिमाचल ने पार्वती के साथ कर दिया और तोता, मैना, कोकिला इत्यादि पार्वती के प्यारे पक्षियों को भी महाराज हिमाचल ने पार्वती के साथ कर दिया।
उस समय अनेक प्रकार के शुभ शकुन होने लगे और आनंददायक बाजे बजने लगे। विदा के समय बहुत सा धन लुटाया गया और महाराज हिमाचल और भगवान सदाशिव जी ने काम करने वालों को धन दौलत और रत्न हाथी घोड़े पुरस्कार के रूप में प्रदान किए। हे नारद, जिस समय बारात चलने लगी उसी समय महाराज हिमाचल ने अपने पुत्रों के सहित भगवान श्री सदाशिव जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी कृपा से मुझे तीनों लोगों में कीर्ति प्राप्त हुई है, आप मेरे समस्त दोष क्षमा करें। तब भगवान श्री सदाशिव ने हिमाचल को अपने मीठे वचनों से प्रसन्न करके विदा किया। उस समय विंध्याचल के महाराजा हिमाचल ने कहा, भगवान श्री सदाशिव जी से संबंध करके हम सब श्रेष्ठ हो गए हैं। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी पार्वती तथा बारातियों सहित कैलाश के लिए रवाना हो गए। 11वां अध्याय। शिवजी का अपने महल में आना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान श्री सदाशिव ने अपने महल में प्रवेश करने के पश्चात स्त्रियों ने जमा होकर भगवान श्री सदाशिव जी की आरती उतारी। उस समय देवतागण नृत्य व गान कर रहे थे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब देवताओं को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जैसे कि अंधे को आँख मिल जाने पर होता है। हम सब ने भगवान श्री सदाशिव जी की स्तुति की। लोक रीति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव जी ने विष्णु आदि सभी बारातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। हम सब लोग कई दिन तक कैलाश पर रहे। इनके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी ने विदा मांगी। भगवान श्री शंकर जी ने मुझसे और विष्णु जी से कहा, ब्रह्मा और विष्णु, तुमसे अधिक प्रिय हमें दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे कहने से ही हमने पार्वती से विवाह किया है। अब तुम लोग अपने लोक को लौट जाओ, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर श्री सदाशिव जी चुप हो गए। तब मैं और भगवान श्री विष्णु भगवान श्री सदाशिव जी की जय जयकार करते हुए अपने अपने लोक लौट आए। हे नारद, यह भगवान श्री सदाशिव जी के विवाह की कथा को जो कोई पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से छूट जाता है और मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यह कथा सब मनोकामनाओं को पूर्ण फल देने वाली है। ओम नमः शिवाय।